All right. So we are going to study numerical questions based on resistivity. A piece of wire of resistance 20 ohm. So we have initially a piece of wire and it has initial resistance of 20 ohms. Is stretched, इस वायर को खींच के लंबा किया गया. कितना लंबा किया गया? So that its length becomes 2 times its initial length. तो इसको खींच के इतना लंबा कर दिए कि वो जितने मीटर्स का था उससे डबल मीटर्स का बन गया. इतना लंबा बन गया. लग रहा है 2 टाइम्स? हाँ, नियरली 2 टाइम्स लंबा हो गया वायर. तो अब ये इसकी लेंथ है L2. L2 कितनी है? 2 टाइम्स L1. ये समझ गए? L1 is the length of the original wire, initial wire. L2 is the length of the stretched wire. खींचने के बाद उसकी लेंथ L2 हो गई और लेंथ 2 कितनी रहती है? ओरिजिनल लेंथ से डबल. ठीक है. बट एक बात पे हमको स्पेशल ध्यान देना है कि जब वायर छोटा मोटा था तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो था पाई आर स्क्वायर, ये कितना था? तो मान लो कि एरिया A था. Let us suppose the initial area of the wire was A, but length double कर देने से what will happen to area of cross section? It will become A by 2, half हो जाएगा. क्योंकि length double होगी तो area half हो जाएगा. Length 3 times बढ़ गई तो area 3 times कम हो जाएगा. Length 10 times बढ़ गई तो area 10 times कम हो जाएगा. Understood? तो यहाँ तक कंडीशन समझ गई. हम लिखेंगे सॉल्यूशन और उसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 20 ohms, is stretched so that its length L2 becomes 2 times the original length L1 and we have to find R2. उन्होंने एरिया के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एरिया अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा. तो यहाँ हम अपने मन से लिख लेंगे कि इट इज अंडरस्टूड. यहाँ दिखता नहीं ना आपको? क्वेश्चन मिटाता हूं. कुछ चीजें दी नहीं रहती बट अंडरस्टूड होती है. तो हम अपने मन से लिखेंगे. लिखना जरूरी नहीं है, आप लोगों के समझने के लिए मैं लिख रहा हूं कि इट इज अंडरस्टूड. It is understood that if the length increases 2 times, then the area of cross section of the wire will become half its original area. जितना एरिया ओरिजिनल था उससे क्या हो जाएगा? हाफ. अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. प्रोपोर्शनैलिटी हटा इज इक्वल टू लगाए तो वी नीड अ कांस्टेंट. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. R is equal to rho into L upon A. What is R? Resistance of the conductor. What is rho? Resistivity of the material of the conductor. L is the length of the wire. A is the area of cross section. और पहले क्या था? रेजिस्टेंस R1 था, लेंथ L1 थी और एरिया A1 था. ये वाला मोटा वायर, छोटा मोटा वायर, एरिया A1, रेजिस्टेंस R1. रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम क्योंकि पहले मोटा और छोटा वायर का खींच के लंबा किया गया. तो वायर को खींच के लंबा करने से उसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ. पहले भी मान लो अगर वो कॉपर वायर था होगा तो बाद में भी क्या है? वो कॉपर वायर है. तो लेंथ इज द सेम. दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम. लेंथ बढ़ाने से या एरिया कम करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलती. रेजिस्टिविटी तब बदलती है जब मटेरियल चेंज कर दिया जाए और हमने मटेरियल चेंज नहीं किया. पहले भी मान लो कॉपर वायर था, खींचने के बाद भी लंबा करने के बाद भी कॉपर वायर है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम. अब ये R1 के लिए फॉर्मूला है, इक्वेशन 1. अच्छा, वैल्यूज में पुट कर दो चाहे तो.
R1 कितना है 20, रो कितना है मालूम नहीं, L1 कितना है L1 है, एरिया कितना है A1 है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। नाउ आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, यहां हम लिख लेंगे आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा R2, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, लेंथ कितनी हो जाएगी L2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। और हमको मालूम है A2 यानी कितना है A1 ऑफ हाफ ऑफ A1 है ना, तो इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहे तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलो किसको कैसे डिवाइड करो? 2 को 1 से, ओके। तो आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। लिखना भी जरूरी नहीं है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, वहां दिख जाता है, टीचर लोग को देख के समझ में आ जाता है कि डिवाइड हुआ है करके। तो हम क्या लिखेंगे, LHS से LHS को डिवाइड करो, R1 अपॉन R2 अपॉन R1, इक्वेशन 2 का LHS, इक्वेशन 1 का LHS, और R1 की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू, अब ये R2 के सामने क्या लिखा है, रो इंटू L2 अपॉन A2, और R1 के सामने, R1 के सामने क्या लिखा है, वो ऊपर से हुआ होगा गलती, विल फ्लैश हेल्प अस, हाँ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। हाँ आपको तो नहीं दिख रहा है, so here we will write rho into L1 upon A1 and it will be R2 upon 20 will be equal to rho into L2 upon A2 multiplied by A1 upon rho into L1. Rho will get cancelled, then R2 upon 20 will be equal to L2 की जगह we will write 2 times L1 upon A2, A2 की जगह A1 by 2 into A1 upon L1, L1 will get cancelled, A1 also will get cancelled, and we will be left behind with R2 upon 20 is equal to 2 2s are 4 हो जाएगा, and R2 will be 20 into 4 and R2 will become 80 ohms. So the new resistance of the wire will be 80 ohms. ठीक है, we stop here.